दोस्तों नमस्कार। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हद हो गई। हिंदू रक्षा दल ने हद कर दी। 21वीं सदी में इसे हद न कहें तो क्या कहें। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने अपने दफ्तर में लोगों को तलवारें बांटी हैं। सोचिए, 21वीं सदी में तलवारें बांटी जा रही हैं। अरे अगर युद्ध भी हो रहा है आज के जमाने में तो टेक्नोलॉजी से हो रहा है। आप अभी भी तलवार बांट रहे हैं और तलवार बांट रहे हैं आप, मतलब कागज कलम नहीं बांट रहे। हुकूमत लैपटॉप बांटने की कोशिश करती है, बांटती भी है। लोगों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं, लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, साइकिल बांटी जा रही है, लेकिन हिंदू रक्षा दल तलवार बांट रहा है। और इसके पीछे उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों का हवाला दिया है। अरे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे आप अपने यहां तलवार बांटने लगेंगे। हिंदू रक्षा दल इस संगठन का कहना है कि अब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए और इसी मकसद से उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अब आप दफ्तर जाएं तो एक तलवार भी लेकर जाएं, सब्जी लेने जाएं तो एक तलवार लेकर जाएं, आप लोग बच्चों को छोड़ने जाएं तो एक गंडासा एक तलवार लेकर जाएं आप। मतलब क्या सोच है और किस तरीके की सोच को आधार बनाकर आपने तलवारें बांटी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में सोमवार को हिंदू रक्षा दल ने लोगों को तलवार बांटने का प्रयास किया और इस दल ने शालीमार गार्डन स्थित संस्था के कार्यालय पर ही यह तलवार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया कि आइए और तलवार ले जाइए। तलवार से काटना क्या है? सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भारी मात्रा में तलवारों के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया और इस दौरान हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष मौके से फरार हो गए। हिंदू रक्षा दल के सूत्रों की माने तो बांग्लादेश में हुई दीपू दास की हत्या के बाद यह दल और इन दल के लोगों ने तलवारें वितरित करने की योजना बनाई। बांग्लादेश में किसी हिंदू की अगर हत्या की जाती है या किसी की भी हत्या की जाती है तो इसको लेकर एक चिंता वहां की सरकार पहले करे और उसके बाद पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम जो कर सकें वो हमें करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अमेरिका में या फलाने कहीं जगह पर किसी मुल्क में अगर किसी के साथ कोई गलत चीज हो रही है तो उसका यह मतलब नहीं है कि हम भी यहां से तलवार और चाकू निकाल के घूमने लगे। ये तो नहीं करना चाहिए हमें। योजना के तहत रविवार को नगरी स्थित कार्यालय पर लगभग 250 लोगों को तलवारें बांटी गईं और इसके बाद सोमवार को शालीमार गार्डन स्थित कार्यालय पर भी तलवार वितरण का यही कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का भी इस संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है और पिंकी चौधरी इस वीडियो में क्या कह रहे हैं? वो तलवार और फरसा बांटने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बांटना है तो काटना किसे? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस दिशा में इस समाज को ले जाना चाहते हैं आप? अब घर से बाहर निकले तो एक तलवार भी लेकर चले आदमी। अभी तक तो तलवार सिर्फ दूल्हा लेकर चलता था। सूचना मिलने पर एसीपी शालीमार गार्डन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को देखकर पिंकी चौधरी और बाकी अन्य लोग मौके से 9-2-11 हो गए। फिर इनकी तलवार काम नहीं आई। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया और भारी मात्रा में तलवारें बरामद की। एसीपी शालीमार गार्डन जो अतुल कुमार सिंह हैं, वो जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और संस्था के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। इससे पहले धार्मिक नगरी काशी में रविवार को गुरुधाम चौराहे पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बांग्लादेशी सरकार का विरोध करने पहुंचे थे। ठीक है, विरोध करिए, यह भी ठीक है। हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की, यह भी ठीक है। बजरंग दल काशी के महामंत्री श्रवण कुमार मौर्य ने बताया कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही क्रूरता को देख रही है। बांग्लादेश में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है।
हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है और वहां की सरकार खामोश बैठी हुई है। राजनीतिक मकसद साधने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट होने के बाद हिंदू पूरी तरह असुरक्षित हो गए हैं। यह भी ठीक है। हिंदू अल्पसंख्यक मंदिर और धार्मिक स्थल कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंकते हुए इन कार्यकर्ताओं ने काशी में मांग की कि दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर कोई कड़ा रुख दुनिया के सामने रखे। यानी कि सब कुछ मोदी जी को ही करना है, तो भैया आप तलवार किस लिए बांट रहे हैं? तलवार आप किस लिए बांट रहे हैं? जब सब कुछ मोदी जी को ही करना है, अमित शाह को ही करना है, तो आप क्यों ये गंडासा तलवार और फरसा लेकर सड़क पर निकल रहे हैं? आपको क्या चाहिए महाराज? लेकिन कुछ चीजें सुधरती नहीं हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सभी राजनीतिक पार्टियां चौकन्नी हो गई हैं और आईना बीजेपी को दिखा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया, चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि आज देश में एक सांप्रदाय के खिलाफ तलवारें बांटी जा रही हैं। जज्बाती और सांप्रदायिक नारे लगाकर पूरे समाज को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह सब सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। एक बहरी, गूंगी और निकम्मी सरकार ने मानो अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मुंह सिल लिए हैं और कानों पर ढक्कन डाल दिए हैं। इन्हें यह अन्याय नहीं दिखाई दे रहा जो सड़कों पर हो रहा है। ना आतंक और न ही समाज को तोड़ने वाली यह खतरनाक साजिशें नजर आ रही हैं। जो लोग नफरत फैलाकर देश को सांप्रदायिकता की ओर ढकेल रहे हैं, जो गुंडे और अराजक तत्व माहौल को जहरीला कर रहे हैं, वो सरकार को नजर नहीं आ रहे। जबकि इन्हीं के कारण कल किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी शहर में कोई भी बड़ी और दुखद घटना घट सकती। ये लापरवाही नहीं है, ये केवल लापरवाही नहीं है, ये देश की एकता और शांति के साथ गंभीर खिलवाड़ है। ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद ने कही। आप भी सुनिए। आज ये देश में क्या हो रहा है? तलवारें बांटी जा रही। एक संप्रदाय के खिलाफ जज्बाती नारे लगा के, सांप्रदायिक नारे लगा के उस पूरे समाज खड़े करके उसके साथ हिंसा की जो है कोशिशें की जा रही, लोगों को भड़काया जा रहा है। लेकिन बहरी गूंगी सरकार को नहीं दिख रहा है, निकम्मी सरकारों को नहीं दिख रहा है। उन्होंने आंखें बंद कर ली है, उन्होंने मुंह सिल लिए, उन्होंने कान पर कैप ढक ली है। उनको ये अन्याय, ये आतंकवादी घटनाएं नहीं दिख रही, ये जुल्म नहीं दिख रहा है। सांप्रदायिक तरफ बढ़ावा देने वाले ये गुंडे नहीं दिख रहे, जिनकी वजह से कल ना जाने कितनी बड़ी घटना जो है किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में जो है घट सकती है, किसी भी शहर में। ये अपराधी आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं, ये जातंकवादी नहीं दिख रहे हैं उस सरकार। चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा वो आपने सुना। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिस पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल जीतने वाला काम गाजियाबाद में किया। गाजियाबाद में जो बजरंग दल के लोगों ने या हिंदू रक्षा दल के जो लोगों ने हथियार बांटने, तलवार बांटने का जो काम किया, उसके जवाब में AIMIM के लोग फूल और कलम बांट रहे हैं। गाजियाबाद के कई इलाकों में घर घर जाकर AIMIM के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो तलवार बांटी, हथियार बांटे, लेकिन ये तलवार और हथियार का जमाना नहीं है। हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। हम आपको फूल दे रहे हैं और हम आपको कलम दे रहे हैं, और यही जो नफरत का जवाब है वो नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से दिया जाना चाहिए, इसलिए हम मोहब्बत से दे रहे हैं। ये AIMIM के कार्यकर्ताओं का कारनामा है, उनकी एक कोशिश है। सवाल ये नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष को लेकर कितने चिंतित हैं। बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू की हत्या हो रही है, पाकिस्तान में किसी हिंदू की हत्या हो रही है, तो आप अपने यहां तलवार लेकर नहीं घूमने लगेंगे। इस फर्क को आप समझिए कि वहां पर अगर बारिश हो रही है तो हम यहां पर छाता नहीं लगा लेंगे। जहां बारिश हो रही है छाता वहीं पर लगाने दीजिए। वहां भी एक सरकार काम करती है और भारत सरकार इस मामले में जो कर सकती है
वो करेगी, जो नहीं कर सकती है वो नहीं करेगी। आप यहां पर तलवार लेकर मत घूमिए। बहुत सीधी और सपाट बात है, शांति की बात है। शांति आएगी कलम से, और कलम की यही ताकत है कि जब सारे हथियार बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, तब कलम निकाली जाती है। कलम बहुत बड़ी ताकत है, और कलम की ताकत है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। अगर आपने पढ़ाई लिखाई करने की ठान ली है तो फिर आपको तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी।